नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले टैली में हम परचेज सेल्स रिसिप्ट पेमेंट कर चुके हैं। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कैसे करते हैं, रिसिप्ट कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे परचेज, परचेज ऑर्डर, सेल्स, सेल्स ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्रिएट कंपनी किया। यहाँ हमने लिखा कैरियर पॉइंट CS1। एड्रेस हमने दिया मेन दादरी रोड, बंगेल, नोएडा। कंट्री इंडिया है। स्टेट उत्तर प्रदेश को मेंशन किया हमने। एंड देन इंटर फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 स्टार्ट है और हमने कंपनी क्रिएट किया। क्रिएट करते ही सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना है एंड इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाना है। यहाँ लिखा हुआ है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे आपको यस करना है। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी आपको यस करना है। एंड इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी यस करना है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन को आपको यस करके एक्सेप्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन को। एंड देन आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा दिल्ली पार्टी CR अर्थात सेंड्री क्रिएटर। हमने यहाँ सेंड्री क्रिएटर को एक्सेप्ट किया। एंड नेक्स्ट लिखा नोएडा पार्टी DR अर्थात सेंड्री डेबिटर, हमने एक्सेप्ट किया। एंड नेक्स्ट लिखा परचेज अकाउंट, पर अंडर भी परचेज अकाउंट ही आएगा। एंड देन एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट लिखा परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर भी परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा। यहाँ आपको अंडर परचेज ऑर्डर को परचेज अकाउंट में ही रखना है। एंड देन एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट सेल्स अकाउंट्स हमने लिखा। एंड सेल्स को सेल्स के अंदर रखना है, तो सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट के अंदर रखना है। एंड नेक्स्ट सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर को भी आपको सेल्स के अंदर रखना है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप में जाना है और यहाँ इंटर करना है आपको। यहाँ आपको ग्रुप्स का नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइमरी, ध्यान दीजिएगा अंडर यहाँ प्राइमरी रहेगा। एंड एक्सेप्ट। आप 2-3 स्टॉक का नाम लिख सकते हो। जैसे हमने प्राइमरी लिखा एंड स्टेशनरी अंडर प्राइमरी। यहाँ से आपको बैक आना है विद द हेल्प ऑफ ESC बटन प्रेस करेंगे, आप बैक आएंगे। एंड देन जाना आपको यूनिट ऑफ मेजर्स। यहाँ आप प्रोडक्ट स्टॉक किस में खरीदोगे, जैसे पीस में खरीदोगे आप, या फिर आप केजी में खरीदोगे। यहाँ आप लिख सकते हो किलोग्राम। इतना एंट्री करने के बाद देन आप बैक आएंगे विद द हेल्प ऑफ एस्केप बटन। एंड देन स्टॉक आइटम में जाना है। यहाँ आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको स्टॉक क्या करना है, जैसे हमें स्टॉक करना है BULB बल्ब, और बल्ब इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में मिलेगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट किया, हमने पीस में परचेज किया। और यहाँ आपको एंट्री पीसेस नहीं करना है। अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे
तो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, इसलिए आपको एंट्री यहाँ नहीं करना है। एंड देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप बैक आएंगे विद द हेल्प ऑफ एस्केप बटन। बैक आने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर करना है। तो परचेज ऑर्डर के लिए स्क्रीन का राइट साइड टॉप में लिखा हुआ है ऑर्डर वाउचर्स। जैसे हम ऑर्डर वाउचर्स, यहाँ लिखा हुआ है F2, नीचे डबल लाइन है, अर्थात कंट्रोल प्रेस करके आपको F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे यहाँ शो करेगा कि आपको क्या करना है, परचेज ऑर्डर। तो इसमें लिखा हुआ है Alt F4, तो अर्थात परचेज ऑर्डर के लिए हमें Alt F4 प्रेस करना है। इतना करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है पार्टीज नेम, पार्टी किस पार्टी से आपको परचेज करना है, तो हमें दिल्ली पार्टी से परचेज करना है। एंड देन इंटर। परचेज करने के बाद ऑर्डर्स नंबर यहाँ आपको मेंशन करना जरूरी है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 ऑर्डर नंबर मेंशन किया। एंड परचेज ऑर्डर है, इसलिए आपको यहाँ परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करना होगा लेजर्स को। एंड देन नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज करना चाहते हैं आप। जैसे हमने बल्ब का इंक्रीज किया था, बल्ब है, और यहाँ मेन लोकेशन हमने दिया, यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी, आप कितना बल्ब को परचेज करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ 500 बल्ब लिखा, इंटर किया, आगे लिखा हुआ है रेट, एक बल्ब का रेट क्या होगा। जैसे हमने 250 रेट दिया और इंटर किया। इंटर करते ही आप देखिए यहाँ 1,25,000 का हमने परचेज किया। देन इंटर किया। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग परचेज फ्रॉम दिल्ली पार्टी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डेट भी लिख सकते हैं कि किस डेट को किए हैं, कितना अमाउंट है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं नरेशन में। एंड देन एक्सेप्ट। परचेज ऑर्डर करने के बाद आपको परचेज करना है। तो परचेज के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए F9, अर्थात आपको प्रेस F9 करना है। जैसे आप F9 करेंगे परचेज वाउचर्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सप्लायर्स नंबर हमने 01 दिया। एंड पार्टीज नेम किससे परचेज करना है, एज अ सेम दिल्ली पार्टी CR से, सन्ड्री क्रेडिटर से। एंड आप देखिए ऑर्डर नंबर, हमने जो ऑर्डर परचेज में दिया था, परचेज ऑर्डर में, वही ऑर्डर नंबर्स को यहाँ आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर नंबर एंड देन इंटर करते हैं, तो आप देखिए परचेज है तो आपको परचेज अकाउंट एक्सेप्ट करना है। अगर यहाँ ऑर्डर होता परचेज ऑर्डर, तो फिर आपको लेजर परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता। फिलहाल अकाउंट से है, इसलिए हमें परचेज अकाउंट से एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हमने परचेज अकाउंट एक्सेप्ट किया, आप देखिए ऑलरेडी एंट्रीज हो चुका है। जो हमने ऑर्डर दिया था एज अ सेम थिंग्स एंट्री हो चुका है, परचेज कर चुके हैं। एंड देन इंटर एक्सेप्ट। इतना करने के बाद हमें सेल्स ऑर्डर करना होता। सेल्स ऑर्डर के लिए फिर आप चाहे तो कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट आप Alt F5 प्रेस करेंगे सेल्स ऑर्डर के लिए। तो सेल्स ऑर्डर का वाउचर्स आ चुका है। यहाँ हमने पार्टी का नाम दिया नोएडा पार्टी, DR अर्थात सन्ड्री डेबिटर। एंड देन ऑर्डर नंबर, जैसे हमने पीछे लिखा था ऑर्डर नंबर, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर नंबर हमने मेंशन किया। एंड आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर, इसलिए आपको सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। एंड क्या आप सेल्स करना चाहते हो, जैसे बल्ब है, आप देखिए स्टॉक में हमारे पास 500 बल्ब्स है, तो हमने बल्ब को सिलेक्ट किया एंड द मेन लोकेशन 500 हमने एंट्री किया।
क्वांटिटीज। अगर आप कम करना चाहें तो कम एंट्री कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन हमने 500 किया और रेट 250 पहले था, तो थोड़ा सा रेट इंक्रीज करके सेल्स करेंगे जब भी बेनिफिट होगा, इसलिए हमने 350 रुपीज़ हमने इंक्रीज किया, 300 किया। तो आप देखिए 150,000 एंट्री हो चुका है, 1,50,000 एंड देन इंटर। आप देखें टोटल एंट्रीज हो चुका है एंड देन इंटर। उसी प्रकार से हम यहाँ नरेशन लिख सकते हैं जैसा हमने पहले परचेज ऑर्डर में लिखा था एंड देन एक्सेप्ट। सेल्स ऑर्डर के बाद हमें सेल्स करना है। आप देखिए सेल्स के लिए लिखा हुआ है F8, तो सबसे पहले हमें प्रेस यहाँ करना होगा F8 और यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर, हमने 01 दिया एंड देन हमें सेल्स करना है नोएडा पार्टी अर्थात DR को एंड देन इंटर। यहाँ आप टोटल एड्रेसेस एज अ डिलीवरी नोट्स डिस्पेज डॉक्यूमेंट नंबर एंड डिस्पेज थ्रू किसके द्वारा जाएगा, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, ऑर्डर नंबर हमने एक्सेप्ट कर दिया एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट कितने बार में पेमेंट करेगा, अदर रेफरेंस कुछ है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आप कितने बार में प्रोडक्ट को भेजोगे, बायर्स एड्रेस एंड सेल टैक्स नंबर, ये चीज़ें आप एंट्रीज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ देखिए फिर आप क्या लिखा हुआ है सेल्स, इसलिए आपको सेल्स अकाउंट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर यहाँ सेल्स ऑर्डर होता तो हम यहाँ सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, फिलहाल सेल्स है इसलिए सेल्स अकाउंट एक्सेप्ट किया एंड एज जो ऑर्डर में था वही चीज़ें सेल्स से वॉचर्स में इंक्रीज हो चुकी हैं एंड देन इंटर हमने लेजर्स को एक्सेप्ट कर दिया। परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, सेल्स हो गया। अब यहाँ हमें ये रिसिप्ट करना है पैसा जिसको हमने सेल्स किया, तो रिसिप्ट करने के लिए हमने F6 प्रेस किया एंड हमने सेल्स किया नोएडा पार्टी को, तो नोएडा पार्टी से हमने 1,50,000 रुपीज़ ले लिया, 1,50,000 रुपीज़ हमने ले लिया। आप देखिए नोएडा पार्टी में जीरो बैलेंस, अर्थात जो भी मेरा लेन देन था हमने ले लिया, अब कुछ नहीं बचा एंड देन इंटर एक्सेप्ट। और इससे लेने के बाद हमें पेमेंट करना है CR को अर्थात दिल्ली पार्टी। पेमेंट के लिए आप देखेंगे लिखा हुआ है F5, तो हमने प्रेस किया F5, जैसे F5 प्रेस किया पेमेंट का वॉचर्स खुल चुका है। ऊपर हमने अकाउंट्स में कैश लिखा एंड देन इंटर। कैश अभी हमारे पास 150,000 है एंड देन हमने दिल्ली पार्टी को पेमेंट किया 1,25,000 एंड देन दिल्ली पार्टी जीरो, अर्थात जो हमारे पास क्रेडिट था हम दे चुके हैं, अब हमारे पास दिल्ली पार्टी का कोई बैलेंस नहीं बचा है एंड नाउ हमारे पास 25,000 रुपीज़ है और इसे हमें पे करना है कैपिटल्स को। तो याद होगा आपको कि मैंने अकाउंट्स इन्फो में कैपिटल लेजर्स नहीं बनाया था, तो यहाँ हमें Alt C करना है और हमने यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया। कैपिटल यहाँ हम किसी का भी नाम दे सकते हैं जो कंपनी का ओनर है, जैसे हमने कैरियर पॉइंट CS1 दिया एंड अंडर होनी चाहिए कैपिटल अकाउंट एंड देन इंटर। यहाँ हमने 25,000 एंट्रीज कर दिया एंड हमारे पास कैश कुछ नहीं बचा, कंपनी में पहुंच चुका है एंड देन इंटर एक्सेप्ट। तो जो हमने एंट्रीज किया इस चीज़ को एक बार देखने के लिए हमें बैक जाना होगा गेटवे ऑफ टेली। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में।
डिस्प्ले में जाके हमने क्लिक किया और डे बुक में गए। डे बुक में आप देखिए सबसे पहले हमने परचेज ऑर्डर किया 1,25,000 का, और फिर परचेज हमने एज अ सेम पार्टी से 1,25,000 का किया। सेल्स ऑर्डर नोएडा पार्टी को हमने 1,50,000 का किया, और सेल से हमने नोएडा पार्टी को 1,50,000 किया। नोएडा पार्टी से हमने 1,50,000 लिया एंड 1,25,000 दिल्ली पार्टी जिसे हमने परचेज किया था पे किया। पे करने का जो बैलेंस बच गया वो हमने कैपिटल अकाउंट को दे दिया, अर्थात जो कंपनी का होल्डर है हमने उसे दिया। एंड देन बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं। क्लिक किया प्रॉफिट लॉस में। आप देखिए हमने परचेज किया था 1,25,000 का, और हमने सेल से किया 1,50,000 का। जो नेट प्रॉफिट हुआ हमारे को 25,000 का, 25,000 का। एंड देन बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट देखें तो एज अ सेम या प्रॉफिट 25,000 एज अ जो प्रॉफिट है वो कैपिटल्स के पास पहुंच चुका। अगर हम कैपिटल्स को पे नहीं करते तो करेंट एसेट्स के अंदर होता, और दोनों साइड पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल बैलेंस होनी चाहिए, तो आपका एंट्रीज बिल्कुल एग्जैक्ट है। इतना करने के बाद हम बैलेंस शीट से बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।